दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, हमारे जीवन का अनुभव हमें बताता है कि मनुष्य का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, जो उनकी पूर्वज वृत्तियों, भिन्न भिन्न विचारों और उद्देश्य के अनुसार होता है। मानव प्रकृति में इस विविधता के अनुरूप 4 योग पथ हैं, जो मनुष्य के झुकावों को ध्यान में रख उनके मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम सच्चे और अनंत आनंद को बाह्य संसार में नहीं प्राप्त कर सकते, ये हमारे आंतरिक आत्मा में ही स्थित होता है। सच्चा, वास्तविक और अनंत आनंद केवल बुद्धिमानी, ध्यान और दैवी अनुकंपा से ही प्राप्त किया जा सकता है, और ये केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो सच्चे हृदय से उसे खोजता है, उसके लिए प्रयास करता है। ईश्वर की कृपा सभी जगह है और हर समय हमारे साथ है। जिस तरह सूर्य सदैव चमकता है, चाहे आकाश बादलों से घिरा क्यों न हो, उसी प्रकार ईश्वर की अनुभूति करने के लिए और उसकी अनुकंपा के प्रति सतर्क होने के लिए हमें अपनी चेतना से अज्ञान के बादलों को दूर करना होगा। वेदों में योग के 4 मार्ग बताए गए हैं, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। तो आइए जानते हैं वे 4 मार्ग क्या हैं, जिससे हम अज्ञानता को दूर कर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। पहला मार्ग है कर्मयोग। कर्म शब्द का अर्थ है क्रिया, यानी कि कार्य करना। कोई भी मानसिक या शारीरिक क्रिया कर्म कहलाती है और इस कार्य का परिणाम भी कर्म ही कहलाता है। इस प्रकार इस शब्द का संदर्भ कारण और प्रभाव के सांसारिक नियम और सिद्धांत से भी है। जो कुछ भी हम करते, कहते या सोचते हैं, उसका एक प्रभाव होता है, जो उचित समय पर हमको पूर्ण मात्रा में प्रतिफल देता है। ये परिणाम के इस सिद्धांत के अनुसार ही होता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। अतः हमारे भविष्य की घटनाएं संयोगवश ही उत्पन्न नहीं होती, अपितु वे वास्तविक रूप में हमारे पूर्व और वर्तमान कार्यों के प्रभावों से ही घटित होती है। इस प्रकार हमारा भाग्य हमारी कर्म द्वारा ही पूर्व निर्धारित होता है। जिस प्रकार धनुष से छोड़ा गया एक तीर का लक्ष्य निश्चित होता है, जब तक कि उसका मार्ग न बदला जाए या अन्य घटना द्वारा सुधारा न जाए, उसी प्रकार दैनिक जीवन में योग के अभ्यास में सार्थक धारणा, बुद्धि और निस्वार्थ सेवा से हम अपने कर्मों के फल को कम या परिवर्तित कर सकते हैं और अपने भविष्य को सार्थक दिशा दे सकते हैं। हमारी वर्तमान स्थिति हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है और हमारे वर्तमान कर्म हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। हम एक बार इसे समझ लें तो जो भी कुछ आज हमारे साथ घटित होता है, उसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते, बल्कि स्वयं अपने लिए ही अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेंगे। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं, बल्कि लौकिक फलों की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। सकाम कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अच्छे, बुरे और मिश्रित। अच्छे कर्म जैसे सेवा, दान, परोपकार करना और बुरे कर्म जैसे झूठ बोलना, चोरी करना आदि कहलाते हैं। मिश्रित कर्म जैसे खेती करना, इसमें पाप पुण्य, अच्छे बुरे जैसे दोनों ही कर्म मिले जुले होते हैं। निष्काम कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो अलौकिक फलों को प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। निष्काम कर्म सदैव अच्छे होते हैं, जिसमें बुरे कर्म कभी नहीं होते, जबकि सकाम कर्मों का फल कुछ अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। निष्काम कर्मों का फल ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति के रूप में होता है, जिसे जीवित रहते हुए समाधि अवस्था में या मृत्यु के बाद बिना जन्म लिए मोक्ष अवस्था में भोग किया जाता है। दूसरा मार्ग है भक्ति योग। भक्ति का अर्थ है प्रेम और ईश्वर के प्रति निष्ठा, अर्थात सृष्टि के प्रति प्रेम और निष्ठा तथा सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, व्यवहार और उनका संरक्षण। हर कोई भक्ति योग का अभ्यास कर सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, धनी अथवा निर्धन, चाहे वह किसी भी राष्ट्र या धर्म से संबंध रखता हो। भक्ति योग का मार्ग
हमें अपने उद्देश्य की ओर सीधा और सुरक्षित पहुंचा देता है। भक्ति योग में ईश्वर के किसी रूप की आराधना भी सम्मिलित है, क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर और हमारे चारों ओर निवास करते हैं। ये ऐसा है जैसे हम ईश्वर से एक उत्तम धागे से जुड़े हों, जो है प्रेम का धागा। प्रेम और दैवीय अनुकंपा हमारी चारों ओर है और हमारे माध्यम से बहती है, किंतु हम इसके प्रति सचेत नहीं हैं। जिस क्षण हमारी चेतना दैवी प्रेम को अनुभव कर लेती है, उसी क्षण से व्यक्ति किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं करता और हम ईश्वर प्रेम का सच्चा अर्थ जान जाते हैं। भक्तिहीन व्यक्ति एक जलहीन मछली के समान है, जैसे बिना पंख के पक्षी, बिना चंद्रमा और तारों के रात्रि। भक्ति योग के माध्यम से हम वैसे ही सुरक्षित और सुखी अनुभव करते हैं जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में, या एक यात्री एक लंबी कष्टदायी यात्रा की समाप्ति पर अनुभव करता है। भक्ति के बिना आध्यात्मिक मार्ग है ही नहीं। जिस तरह विद्यालय का कोई छात्र अध्ययन के किसी विषय को नापसंद करता है, तो वह पाठ्यक्रम को मुश्किल से पूर्ण कर पाता है, उसी प्रकार हम सब जीवधारियों के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति निष्ठा के बिना ईश्वर का साहचर्य नहीं प्राप्त कर सकते। भक्ति सूत्रों में नारद मुनि ने भक्ति योग के 9 तत्वों का वर्णन किया है। वे 9 तत्व हैं: सत्संग, हरि कथा, श्रद्धा, ईश्वर भजन, मंत्र जाप, शम, दम, संतों का आदर, संतोष तथा ईश्वर प्रणिधान। तीसरा मार्ग है राजयोग। राज का अर्थ है सम्राट। जैसे सम्राट स्वाधीन होकर आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ कार्य करता है, इसी प्रकार एक राजयोगी भी स्वतंत्र और निर्भय है। इसलिए राजयोग एक आत्मानुशासक और अभ्यास का मार्ग है। राजयोग को अष्टांग योग भी कहते हैं, क्योंकि इसे 8 चरणों में संगठित किया जाता है। पहला यम अर्थात आत्मनियंत्रण, दूसरा नियम अर्थात अनुशासन, तीसरा आसन अर्थात शारीरिक व्यायाम, चौथा प्राणायाम अर्थात श्वास व्यायाम, पांचवा प्रत्याहार अर्थात बाह्य पदार्थों से इंद्रियों को अनासक्त कर लेना, छठा है धारणा अर्थात एकाग्रता, सातवां ध्यान अथवा मन को ईश्वर में लगाना, अंतिम समाधि यानी पूर्ण ईश्वरानु अनुभूति हो जाना। राजयोग के ये 8 चरण आंतरिक शांति, स्पष्टता, आत्मसंयम और ईश्वरानुभूति के लिए विविध अनुदेश एवं शिक्षा प्रदान करते हैं। पहला चरण है यम अर्थात आत्मनियंत्रण के पास 5 सिद्धांत होते हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पहला सिद्धांत अहिंसा, जिसका अर्थ है किसी भी जीवित प्राणी को विचार, शब्द या व्यवहार से तकलीफ या हानि न पहुंचाना। मांसाहार भोजन में किसी पशु की मृत्यु जरूर होती है, इसलिए योगी इस सिद्धांत के अनुसार शाकाहारी होते हैं। पशुओं में एक सहज स्वभाव है जो उनके ऊपर मंडरा रही मृत्यु के प्रति सजगता को बढ़ा देता है। उनको लगने लगता है कि अब उन्हें मारा जाएगा और वे मृत्यु भय से ग्रस्त होते हैं। उनके संपूर्ण शरीर से डर और दबाव के हार्मोन निकलने लगते हैं, जिससे ये हार्मोन वध किए गए पशु पक्षियों के मांस में रह जाते हैं और जब इसको व्यक्तियों द्वारा खाया जाता है तो इसके फलस्वरूप अनेक प्रत्यक्षता, निराधार आशंकाएं, दर्द, तंत्रिका रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है सत्य अर्थात विश्वास पात्र। सदैव सत्य बोलना अच्छी और सही बात है, किंतु अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम सत्य को किस प्रकार बोलते हैं। कदाचित कुछ समय के लिए हम अन्य लोगों से सत्य को छुपा लेते हैं, किंतु कम से कम एक व्यक्ति है जो हमारे आंतरिक सत्य को जानता है, वह है हम स्वयं। हमारी अपनी चेतना इस बात की साक्षी है कि हम सत्य बोल रहे हैं या झूठ, इसलिए हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है असत्य अर्थात चोरी न करना। असत्य का अर्थ है कि आप कभी ऐसी वस्तु न लें जिस पर आपका अधिकार न हो या अन्य किसी से संबंधित हो। इसका अर्थ न केवल भौतिक वस्तुएं अपितु मानसिक संपत्ति को भी न चुराना है। किसी व्यक्ति का एक अवसर उसकी आशा या प्रसन्नता का अपहरण भी है। प्रकृति का शोषण और पर्यावरण का विध्वंस भी इसी श्रेणी में आता है। चौथा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य अर्थात जीवन का शुद्ध पथ। ब्रह्मचर्य का अनुवाद प्रायः यौन निग्रह के रूप में किया जाता है,
किंतु ये वास्तविकता में इससे भी अधिक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि हमारे विचार सदैव ईश्वर की ओर ही प्रेरित रहे। इसका विरुद्धार्थ यह नहीं है कि हम इस विश्व में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करें। इसके विपरीत हम उन उत्तरदायित्व को अत्यधिक सावधानी के साथ निभाएं, किंतु सदैव इस बात का ध्यान रखते हुए कि मैं कर्ता नहीं हूँ, कर्ता तो ईश्वर है। पांचवा सिद्धांत है अपरिग्रह, अर्थात वस्तुओं का संग्रह न करना। हमें वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु केवल उनको प्राप्त करें जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हों, क्योंकि जिनके पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, उसे चिंताएं भी बहुत सारी होती हैं। हम बिना कोई चीज लाए पैदा होते हैं और जब हम इस संसार को त्यागते हैं तब हम अपना सब कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। अपरिग्रह का अर्थ अन्य लोगों को उनकी स्वतंत्रता देना भी है, अर्थात उनको पकड़ कर रखना नहीं। उनको मुक्त रखने पर हम स्वयं को भी स्वतंत्र कर लेते हैं। इसलिए स्वतंत्रता देने का अर्थ स्वयं भी मुक्त हो जाना है। राजयोग का दूसरा चरण नियम अर्थात अनुशासन के भी 5 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है शौच अथवा शुद्धता। मनुष्य को न केवल बाह्य शुद्धता अपितु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उसे आंतरिक शुद्धता को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारी वेशभूषा, शरीर, उन्हीं के समान हमारे विचार और भावनाएं भी शुद्ध होनी चाहिए। ये बात उन लोगों के लिए भी सत्य है जिनके साथ हम जुड़ते हैं। हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए ये बहुत ही लाभदायक है कि हम उन अच्छे लोगों के साथ रहें जिनका हमारे ऊपर सत्प्रभाव होता है, जो आध्यात्मिक हैं और अपनी बुद्धि से हमें सहारा देते हैं। दूसरा सिद्धांत है संतोष अर्थात संतुष्टि। हम जिस धन को अपने पास रखने योग्य हैं, वह महानतम धन संतोष है। भारतीय कवि तुलसीदास जी ने कहा है, आप स्वर्ण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को अपने स्वामित्व में रख सकते हैं, किंतु ये आंतरिक सारे धन का विनाश कर देती है। हम संतोष तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम जान जाएं कि सभी सांसारिक सामान असंतोष लाता है, जबकि आंतरिक धन ही भौतिक वस्तुओं से अधिक प्रसन्नता एवं सुख प्रदान करता है। तीसरा सिद्धांत है तप अर्थात आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन। जीवन में जब हम प्रतिकूलता और बाधाओं से घिरे होते हैं, हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, अपितु इसके स्थान पर हमें अपने चुने हुए मार्ग पर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आत्मानुशासन, धैर्य और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ अभ्यास निरंतर जारी रखना यही सफलता की कुंजी है। चौथा सिद्धांत है स्वाध्याय अर्थात पवित्र ग्रंथों का अध्ययन। योग के आकांक्षियों के रूप में हमें अपने परंपरागत योग दर्शन के पवित्र ग्रंथों जैसे श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, पतंजलि के योग सूत्रों आदि से भी परिचित होना चाहिए। ये महाग्रंथ हमें योग मार्ग पर जाने के लिए अति मूल्यवान ज्ञान और सहायता प्रदान करते हैं। पांचवा सिद्धांत है ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की शरण में जाना। आप जो कुछ भी करते हैं वह सब दिव्य आत्मा ईश्वर को पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित कर दें। ईश्वर उन सब की रक्षा करते हैं जो विश्वास और भक्ति के साथ अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण कर देते हैं। राजयोग का तीसरा चरण है आसन अर्थात शारीरिक व्यायाम। चित्त को स्थिर रख सुख देने वाले बैठने के प्रकार को आसन कहते हैं। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस्त शब्द से बना है, जिसके 2 अर्थ होते हैं। पहला बैठने का स्थान तथा दूसरा शारीरिक अवस्था। ये हमारे शरीर को शुद्ध, स्वच्छ एवं सक्रिय रखकर मनुष्य को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सदा स्वस्थ बनाए रखता है, क्योंकि केवल आसन ही एक ऐसा व्यायाम है जो हमारे शरीर के अंदर में प्रभाव डाल सकता है। राजयोग का चौथा चरण है प्राणायाम अर्थात श्वास व्यायाम। इस चरण में राजयोगी शरीर और श्वास पर नियंत्रण कर मन को भी नियंत्रित कर लेते हैं। इनसे उनकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन करना जारी रखती हैं। राजयोग का 5वां चरण है प्रत्याहार अर्थात बाह्य पदार्थों से इंद्रियों को अनासक्त कर लेना। इस चरण में योगी अपने मन और इंद्रियों को अपनी इच्छा के अनुसार आंतरिक और बाह्य दिशा में संचालित करने के लिए योग्य हो जाता है। जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों और सिर के आवरण में वापस आ जाता है और फिर उसे बाहर निकाल देता है, ठीक उसी प्रकार योगी को प्रत्याहार हो जाने पर बाह्य परिस्थितियों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाह्य वस्तुओं से तुरंत वापस ले सकता है और जब इच्छा हो
तो इन्हीं इंद्रियों को पूरी जागरूकता के साथ रहते हुए उपयोग में भी ला सकता है। राजयोग का चौथा चरण है धारणा अर्थात एकाग्रता। इसमें धारणा का अर्थ व्यक्ति द्वारा अपने विचारों भावनाओं को किसी एक ही वस्तुओं पर लेकर आना होता है। जब तक हम किसी भी परिस्थिति में कितनी भी लंबी अवधि के लिए किसी भी विचार या वस्तु पर चित्त एकाग्र करने के योग्य नहीं हो जाते, तब तक नहीं माना जाएगा कि हम धारणा से अभी निपुण हुए हैं। मोमबत्ती पर ध्यान विशेष आसनों और प्राणायामों साथ में मंत्रों को दोहराना एकाग्रता की योग्यता बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। राजयोग का 7वां चरण है ध्यान अर्थात मन को ईश्वर में लगाना। जिस तरह व्यक्ति ध्यान करना सीख नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार जैसे हम निद्रा लेना सीख नहीं सकते। निद्रा उस समय घटित होती है जब हमारा शरीर तनावहीन और शांत होता है। उसी प्रकार ध्यान तब होता है जब मन शांत होता है। हमारा मानव मस्तिष्क केवल उसी को पुनः प्रस्तुत कर सकता है जो इसमें पहले ही प्रविष्ट कर दिया गया हो। किंतु ध्यान में हम विशुद्ध होना ही अनुभव करते हैं। जिस क्षण बुद्धि स्थिर होती है और हम अस्तित्वहीन हो जाते हैं, उस क्षण दिव्य प्रकाश हमारे हृदय में चमक उठता है, जिसके साथ हम उसमें समाहित हो जाते हैं। राजयोग का 8वां और अंतिम चरण है समाधि अर्थात पूर्ण ईश्वर अनुभूति। जो व्यक्ति समाधि प्राप्ति कर लेते हैं, वे एक उज्जवल प्रकाश देखते हैं, एक बढ़िया ध्वनि सुनते हैं और अपने में ही एक अनंत विस्तार देखते हैं। जब समाधि मिल जाती है, तब हम उस नदी के समान हो जाते हैं जो एक कठिन और लंबी यात्रा के बाद अंत में समंदर में मिल जाती है। इसी प्रकार एक योगी अपनी यात्रा के पश्चात सर्वोच्च चेतना के साथ समाहित हो जाता है। ये अनुभव शब्दों में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जिसने दूध का स्वाद लिया है वही बता सकता है कि दूध का स्वाद कैसा होता है। जिसने दर्द भोगा है वही जानता है दर्द क्या होता है। जिसने प्रेम किया है वही जानता है प्रेम क्या होता है। उसी प्रकार समाधि को प्राप्त व्यक्ति ही जानता है कि समाधि क्या है। इस अवस्था में भिन्नता नष्ट हो जाती है और चारों तरफ कोई दिन या रात नहीं होती, न ही अंधकार होता है, न ही प्रकाश, न ही कोई गुण होता है और न ही कोई रंग होता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए चौथा योग है ज्ञान योग। ज्ञान का अर्थ परिचय से है अर्थात ज्ञान वह मार्ग है जहाँ अंतर्दृष्टि, अभ्यास और परिचय के माध्यम से वास्तविकता की खोज की जाती है। ज्ञान योग के 4 सिद्धांत हैं: विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इसमें पहला सिद्धांत विवेक का अर्थ है गुण व दोष का अंतर कर पाना। विवेक ज्ञान का सही रूप है तथा इसे हमारी चेतना की सर्वोच्च सभा भी कहा जा सकता है। हमारी चेतना हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अधिकांशतः हम भली भांति जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए जब हमारी अहंकारी इच्छाएं अधिक दृढ़ता के रूप में प्रकट होती हैं, तब हमारी चेतना भीतर की अंतरात्मा की आवाज को दबा देती है। ज्ञान योग का दूसरा सिद्धांत है वैराग्य अर्थात त्याग, आत्मसंयम और संन्यास। वैराग्य का अर्थ है किसी भी सांसारिक सुख या सौमित्र के लिए इच्छा को त्याग कर आंतरिक रूप में स्वयं को मुक्त कर लेना। हमारे महान योगियों ने यह अनुभव करना बहुत पहले ही सीख लिया था कि सभी सांसारिक सुख अवास्तविक हैं और मूल्यहीन हैं। इसलिए योगी अपरिवर्तनकारी, शाश्वत, सर्वोच्च ईश्वर को ही खोजता है। ज्ञान योग का तीसरा सिद्धांत है षट संपत्ति अर्थात 6 कोश संपत्तियां। ज्ञान योग के इस सिद्धांत में 6 उप सिद्धांत सम्मिलित हैं। पहला है शम अर्थात इंद्रियों और मन का निग्रह। दूसरा है दम अर्थात इंद्रियों और मन पर नियंत्रण। निषेधात्मक कार्यों से स्वयं को संयमित करना, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना और निषेधात्मक विचार। तीसरा है ऊपरी वस्तुओं से ऊपर उठना। चौथा है तितिक्षा अर्थात अटल रहना, अनुशासित होना, सभी कठिनाइयों में धैर्य रखना और उन पर विजय प्राप्त करना। पांचवा है श्रद्धा, पवित्र ग्रंथों और गुरुओं के शब्दों पर श्रद्धा और विश्वास रखना। छठा है समाधान, निश्चय करना और प्रयोजन करना। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी अपेक्षाएं उसी लक्ष्य की ओर निर्धारित होनी चाहिए। इस लक्ष्य से हमें अलग करने वाला कोई भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान योग का चौथा सिद्धांत है मुमुक्षुत्व अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना। मुमुक्षुत्व एक तरह से हृदय में ईश्वर की अनुभूति
और ईश्वर के साथ समाहित हो जाने की ज्वलन इच्छा है। सर्वोच्च और शाश्वत ज्ञान ही आत्मज्ञान तथा अपनी सत्य आत्मा की अनुभूति है। स्वयंभूति का ये अनुभव ही हम ईश्वर से भिन्न नहीं है, बल्कि ईश्वर और जीवन सब कुछ एक ही है। व्यक्ति को जब ये अनुभूति हो जाती है तब बुद्धि के द्वार खुल जाते हैं और वे परम सत्ता हो जाते हैं। सर्व सम्मिलित प्रेम हमारे हृदय में भर जाता है, जिससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जो भी अन्य लोगों को दुख देते हैं अतः उससे हमें हानि होती है। इसलिए अंत में हम समझ जाते हैं कि अहिंसा के शाश्वत भाव की आज्ञा पालन करना कितना आवश्यक है। इस प्रकार ज्ञान योग का मार्ग भक्ति योग, कर्मयोग और राजयोग के सिद्धांतों से जुड़ जाता है। ये चारों मार्ग भिन्न नहीं है, बल्कि प्रत्येक मार्ग एक दूसरे से अति निकट रूप में संबंधित है। जब हम ईश्वर का विचार करते हैं और अपने साथी मानवी तथा प्रकृति के प्रेम से परिपूर्ण होते हैं, तब हम भक्ति योग में होते हैं। जब हम अन्य लोगों के निकट हों, उनकी सहायता करें, तब हम कर्मयोगी होते हैं। जब हम ध्यान या योगाभ्यास करते हैं, तब राजयोगी होते हैं। और जब हम जीवन का अर्थ समझते हैं और सत्य एवं वास्तविकता की खोज के राही होते हैं, तब हम ज्ञान योगी होते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण।